हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं भारतीय संविधान की मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू। यहाँ पर ऐसे ही प्रश्नों को शामिल किया है दोस्तों, जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस सेशन को। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या भारतीय संसद द्वारा। आंसर कीजिएगा। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? देखिए, तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था? आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है क्या है? राज्यों का संघ, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य या संघीय राज्य। आंसर कीजिएगा। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति में यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। इसमें अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर VR अंबेडकर थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य का विचार रूस के संविधान से लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 महीना 23 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। नेक्स्ट कर लीजिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थे? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थे, ठीक है, और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? अभी बता चुका हूं, 8 अनुसूचियां थे, वर्तमान में 12 है। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या राष्ट्रपति? राज्य का प्रधान, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, जबकि देश का प्रधान राष्ट्रपति होता है। क्लियर? भारत में संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट है, संविधान की किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 110। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट कर लीजिए, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। कनाडा के संविधान से संघीय प्रणाली लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश से, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार से, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से, चुनाव आयोग से। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के अध्यादेश से। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा जो है कानून बना सकता है। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 20 में। और अनुच्छेद पूछ लिया जाए, अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द को जोड़ा गया है? तो प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया था? देखिए, समाजवादी को जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था और अखंडता जोड़ा गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कब जोड़ा गया था? 1976 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह कौन कौन है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है। 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ऐसा अनुच्छेद 15 में लिखा गया है। 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता दिया गया है, नौकरियों में समान अवसर प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। और 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण की निषेध करता है? तो अभी बता चुका हूं, अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, क्योंकि इन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो मात्र एक बार। कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक बार। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान का दिल और आत्मा कहलाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32। इसमें क्या दिया हुआ है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट कर लीजिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके अलावा और कौन सा शब्द जोड़ा गया था? अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अखंडता शब्द
जोड़ा गया था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? एम.एन. रॉय, भीमराव अम्बेडकर, एनी बेसेंट या जवाहरलाल नेहरू? तो स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में एम.एन. रॉय ने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय राज्य किसे बनाया गया था? भाषा के आधार पर कौन बना था? आंध्र प्रदेश बना था। कब बना था? 1953 में बना था। इस समय भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। कौन थे? फजल अली। नेक्स्ट कर लीजिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। संसद द्वारा 1952 में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मूल संविधान का हिस्सा था। क्लियर है? नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय? देखिए, मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन किसी भी हालत में अनुच्छेद 20 एवं 21 में दिए गए प्रावधान जो है कभी भी निलंबित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? देखिए, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? देखिए, 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? 14 से 18 तक में समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 23-24 में क्या दिया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? मूलभूत अधिकार, विधिक अधिकार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार की श्रेणी में आता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया है। और इस भाग में रखा गया है भाग 12 के अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया है। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख 36 से 51 तक में किया गया है। और कौन सा भाग है? भाग 4 में किया गया है। नेक्स्ट है संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, एक तो सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना और दूसरा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
तो किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, क्योंकि ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। इन्हें कब अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। इसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में कौन शामिल है? देखिए, भारतीय संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79 में है। ठीक है। संसद के कितने अंग हैं? संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति, जो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत है। राज्यसभा, जो कि एक अस्थायी सदन है, अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा संसद के भाग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? मात्र 6 महीने का ही अंतराल दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? देखिए, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है, और अनुच्छेद 53 क्या कहता है? कार्यपालिका का प्रधान जो है राष्ट्रपति होगा। तो कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सबसे लंबे समय तक सेवारत सेनाध्यक्ष कौन होता है? देखिए, सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल कर लीजिए, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक तो राष्ट्रपति ही होता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। क्लियर? राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को किसे निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद अगर उत्पन्न हो जाए तो इसका कौन करता है? ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय जो है सुलह करता है। क्लियर? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरी 8। भाग 2 में नागरिकता दिया गया है। अनुच्छेद
5 से 11 तक में। भाग तीन में मूल अधिकार दिए गए हैं। भाग 3 में क्या दिया गया है? मूल अधिकार। जबकि नीति निर्देशक तत्व किस में है? भाग 4 में है। भाग 4 में कौन है? डीपीएसपी है, यानी नीति निर्देशक तत्व है। तो सुमिलित नहीं, ऑप्शन सी। भाग 6 में राज्य सरकार दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहां से लिया गया है? देखिए, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। कनाडा के संविधान से संघीय प्रणाली ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। और जापान से क्या लिया गया है दोस्तों? आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से। देखिए, 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है दोस्तों? इसमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन दिया गया है और इसके अंतर्गत 3 सूची का वर्णन है। केंद्र सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, फिर वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारत का उपराष्ट्रपति। और भारत के उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में है। राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 वर्ष। लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। क्लियर? दोस्तों, भारतीय संविधान का ये महत्वपूर्ण सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।